नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया में। हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो ही अंक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो है मूलांक और भाग्यांक। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपका भाग्यांक आपसे कहना क्या चाहता है, क्या संदेश दे रहा है आपका भाग्यांक, क्या रहस्य है आपके भाग्यांक का, क्या आपकी पर्सनालिटी आपके भाग्यांक से मेल खा रही है या नहीं, क्या आपका जॉब, आपका प्रोफेशन आपके भाग्यांक से मैच कर रहा है या नहीं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मेरा भाग्यांक कह रहा है। मेरी पर्सनालिटी, मेरा बिजनेस, मेरी इनकम वैसी ही है जैसा मेरा भाग्यांक कह रहा है। बहुत से लोगों के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होंगी जो उनके भाग्यांक से बिल्कुल मैच करती होंगी। जिन लोगों का भाग्यांक उनके जीवन में मैच नहीं कर रहा है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि उन्हें क्या उपाय करके अपने भाग्यांक को अपने अनुकूल बनाना है। भाग्यांक आपको एक ऐसी दिशा, ऐसी गाइडेंस देगा जिस पर चल कर के आप कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भाग्यांक 3 और भाग्यांक 4 से संबंधित जातकों के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको 5 मिनट में मूलांक और भाग्यांक निकालना समझाता हूँ। कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और आपने अगर ये सीख लिया तो आप स्वयं अपना भाग्यांक, अपना मूलांक वर्कआउट कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1995। तो मूलांक तो सीधे सीधे 3 हो गया। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी से मूलांक निकलेगा, तो मूलांक आपका 3 हो गया। अब भाग्यांक निकालना है तो सब जोड़ लीजिए। 3 + 1 + 2 ये आपका मंथ हो गया। 3 आपकी डेट हो गई, +1 + 9 + 9 + 5, इसे आप जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 6 1 7 9 16 9 25 5 30, तो ये हो गया 30। 3 + 0 3। तो भाग्यांक भी आपका 3 है, मूलांक भी आपका 3 है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लेके समझिए। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2017। तो मूलांक 1 + 0, तो 1 हो गया आपका मूलांक। अब आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ लीजिए। तो 1 + 0 को इग्नोर कर देते हैं, +1 प्लस डेट ऑफ बर्थ पे आइए, मंथ ईयर पे आइए, 2 + 1 + 7, 0 को इग्नोर कर देंगे। तो कितना हुआ इसका टोटल? 1 1 2 2 4 1 5 और 7 12। अब 12 डबल डिजिट में है, इसको सिंगल में लाना है, तो 1 + 2 = 3। तो आपका मूलांक हो गया 1, भाग्यांक हो गया 3। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी है 18 सितंबर 1987। तो मूलांक निकालिए 18 डेट ऑफ बर्थ से, 1 +
8 बराबर 9 हो गया। तो मूलांक तो आपका 9 हो गया। अब भाग्यांक के लिए डेट, मंथ, ईयर सभी को जोड़ लीजिए। 1 प्लस 8 मंथ प्लस 9 प्लस ईयर 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7। 8 1 8 9 8 17 1 18 9 27 35 35 और 7 42 42। 1 8 9 9 18 18 1 19 19 9 28 28 8 36 7 43 43 हो गया। अब 43 डबल डिजिट में है, इसे आप जोड़ लीजिए। 4 प्लस 3 इक्वल्स 7। तो आपका मूलांक 9 हो गया, भाग्यांक आपका 7 हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 21/11/2009 है। तो मूलांक डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा 2 + 1 = 3। मूलांक आपका हो गया 3। भाग्यांक की बात करें, डेट, मंथ और ईयर 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 9 2 और 1 3 और 1 4 1 5 2 7 9 16, ये हो गया 16। ये डबल डिजिट में है तो इसको भी ऐड कर लीजिए। 1 + 6 = 7। तो आपका मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 7। तो मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा कि भाग्यांक और मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक, अपना भाग्यांक कैलकुलेट करके और कमेंट करके बताइए। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने ये बात अच्छे से समझ ली होगी कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं भाग्यांक 3 वाले जातकों के बारे में। नंबर 3 देवगुरु का नंबर है। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आपके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु क्या हैं? ज्ञान के कारक हैं और नंबर 3 को नॉलेज का नंबर भी कहा जाता है। इसको वैल्यू एडिशन का नंबर भी कहा जाता है। अगर आप का कोई जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करें, यानी उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें, उनके जीवन में गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रोडक्ट है उससे ही आप वैल्यू ऐड करें, यानी आपका प्रोडक्ट ही इतना अट्रैक्टिव हो, इतना वैल्यूएबल हो कि आपको उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। वैल्यू एडिशन आपकी बातों से, आपके एडवाइस से भी हो जाती है। नंबर 3 वाले जातक बहुत ही बेहतर कंसल्टेंट होते हैं। जो व्यक्ति आपके पास आया है उसे क्या चाहिए, उससे ज़्यादा आपको पता होता है कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए, और यही होती है भाग्यांक 3 की विशेषता। जिन जातकों का भाग्यांक 3 है उनके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसे उचित सम्मान दें, उसकी समस्या को सुनें, उसके जीवन में किस तरह से सुधार आएगा, उसकी समस्या कैसे दूर होगी, यही है वैल्यू एडिशन। अगर आपका भाग्यांक 3 है और आप लोगों को शिक्षा देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं,
सही रास्ता दिखाते हैं तो आपका भाग्य स्वतः बूस्टअप होता रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। हालांकि जिन लोगों का भाग्यांक 3 है वो इस तरह से कार्य पहले से ही करते आ रहे हैं, और अगर नहीं तो शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कितना तेज़ी से भाग्य आपको सपोर्ट करता है। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आपके वो मित्र, वो सहकर्मी, परिवार के वो सदस्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जिनका भाग्यांक 1, 2, 3 या 5 है। आप अपनी लाइफ में चेक कीजिए इस बात को और कमेंट करके बताइए, जिनका भाग्यांक 1, 2 और 3 या 5 है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। भाग्यांक 6 वालों से आपको बहुत दूर रहना है। अगर आपके जीवन साथी का भाग्यांक 1, 2, 3, 5 है और आपका भाग्यांक 3 है तो आपको अपने जीवन साथी का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं और आपका भाग्यांक 3 है तो ऐसा जीवन साथी चुनिए जिसका भाग्यांक 1, 2, 3 और 5 हो। आप देखिएगा विवाह करने के बाद आपका भाग्य चमक उठेगा। हालांकि अगर आपके जीवन साथी का भाग्यांक 4, 8 या 9 है तो सामान्य तरीके से आपका जीवन बीतेगा, कोई समस्या विशेष नहीं आएगी। लेकिन जिसका भाग्यांक 6 है उनसे तो आपको दूरी बना के ही चलना चाहिए। कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, अपने गुरु, माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान कीजिए। हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। घर में एक केले का पौधा लगा दीजिए और उसकी सेवा कीजिए। पीले रंग या पीले रंग से मिलते जुलते रंगों का प्रयोग कीजिए। आप गुरुवार को पीले पदार्थों का दान कीजिए, जैसे चने की दाल है या अन्य कोई पीली वस्तु। ये सब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब कौन कौन सी डेट्स हैं जिन पर आप कोई शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं? वो डेट्स जिनका मूलांक 1, 2, 3 और 5 आता है, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5, 10, 11, 12, 14 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 28 और 30 तारीख। इन डेट्स में कोई भी कार्य आप करेंगे तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब आपने भाग्यांक निकालना सीख लिया। अगर आपका भाग्यांक 4 आता है तो 4 नंबर जो है ये राहु से रूल होता है, और राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई ग्रह है ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। भाग्यांक 4 वाले जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है आप उसे देखते ही समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति किस कार्य के लिए आपके पास आया है, उसे आपसे क्या काम है या कौन सा कार्य वो आपकी मदद से सिद्ध करना चाहता है। क्यों? क्योंकि राहु के कारण भाग्यांक 4 वाले जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होती है। 4 नंबर राहु का अंक है। राहु के पास केवल सिर है, यानी केवल ब्रेन है, और भाग्यांक 4 वाले जातक अपने माइंड का ही, अपनी मेंटल पावर का ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं फिजिकल वर्क
इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका भाग्यांक 4 है और आप अपने भाग्य को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड का, अपनी मेंटल पावर का, अपनी इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फिजिकल लेबर, फिजिकल वर्क कम से कम करें। अपने ब्रेन पावर का यूज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में करें। अपनी वाणी से किसी का नुकसान ना करें, इसका ध्यान रखें। देखिए, जब भी आप कटु वचन का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि आपका लक उतना ही कमज़ोर होता जाता है। अगर आप अपनी वाणी से लोगों को हर्ट करेंगे, आपकी बातें लोगों को चुभेंगी, तो आप महसूस करेंगे कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। इसलिए अपनी मेंटल पावर का, कम्युनिकेशन पावर का सही तरीके से सही दिशा में यूज़ कीजिएगा। बहुत बड़ी पावर मिली है आपको ईश्वर की तरफ से, और इसका सही यूज़ करने से आपका भाग्य लगातार आपका साथ देता रहेगा। एक और बात, राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट है और राहु सीक्रेसी का भी कारक है, विदेश का भी कारक है। भाग्यांक 4 वाले जातक अगर अपनी मातृभूमि से दूर जाकर के कोई कार्य शुरू करते हैं तो उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। दूसरी बात, भाग्यांक 4 वाले जातकों को अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, राहु एक्सपेंशन के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी का कारक होते हैं। आप जितना अधिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, जितना अधिक अपने बिजनेस का एक्सपेंड करने की सोचेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो ऐसे जातक जो आपके मित्र हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं और जिनका भाग्यांक 1, 5, 6 या 7 है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। इनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। भाग्यांक 2 और 9 वाले जातकों से आपको सावधान रहना है। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में अगर आपका भाग्यांक 4 है और आपके जीवन साथी का भाग्यांक 1, 5, 6 या 7 है, आप देखिएगा आपके जीवन साथी का ज़बरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जिसका भाग्यांक 1, 5, 6 और 7 हो। भाग्यांक 2 और 9 वाले जातकों से आपको बहुत दूर रहना है। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उन तिथियों में कीजिए जिनका मूलांक यानी जिनको जोड़ने पर 1, 5, 6, 7 आए। 1 तारीख, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25 और 28 ये तिथियां आपके लिए विशेष शुभ हैं। लकी कलर्स आपके लिए ब्राउन और ब्लू हैं। धुएं के रंग के स्मोकी कलर आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। डार्क रेड और डार्क ब्लैक कलर से आपको सावधान रहना है। कुछ रेमेडीज़ बता दे रहा हूँ। माता सरस्वती की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जाप करें और अपनी टॉयलेट साफ रखें। कोशिश करें कि अपनी टॉयलेट को स्वयं साफ करें। आप देखिएगा कि किस्मत के सितारे बुलंद होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो ये करके देखिए, कमेंट करके बताइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।